अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हारून रशीद ख़ान। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन से रिलेटेड बात की थी और उसके अंदर मैंने एक तीन चीज़ें जो आपको बताई थी कि जो आपने जहन में रखनी है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करते हुए। उसमें से एक चीज़ थी स्कोरिंग ट्रेंड। अब ऑब्वियसली जो लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको तो ऑप्ट करने की तरफ जाना एक तरह से थोड़ी बेवकूफ़ी होती है, लेकिन जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी हैं अगर आप उनकी तरफ भी जाते हैं तो उसके अंदर भी एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जो थोड़ा-सा आपको हर्ट कर सकती है। वो सिचुएशन ये है कि ऑब्वियसली जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं या ऐसे सब्जेक्ट जिनका ट्रेंड बना हुआ है कि उनको चूज़ किया जाए। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हुए एक ये मसला हो सकता है कि उसको बहुत सारे स्टूडेंट्स चूज़ करेंगे और एग्ज़ामिनर के पास जब आपका पेपर जाएगा, तो उसके पास लेट्स से इंटरनेशनल रिलेशंस है या पॉलिटिकल साइंस है, जिसको 6000, 7000, 8000 लोगों ने ऑप्ट कर लिया है। अब एग्ज़ामिनर के पास एक बहुत बड़ी तादाद जानी है पेपर्स की चेक होने के लिए। द क्वेश्चन इज़ कि आपका पेपर कैसे स्टैंड आउट करेगा? और अगर आप पेपर को स्टैंड आउट नहीं करवा पाते, तो उस सूरत में ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको रिलेटिवली यानी रिलेटिव मार्किंग को एग्जामिनर अडॉप्ट कर ले कि उसके पास एक बहुत अच्छा पेपर आ गया और फिर वो उसको जहन में रखते हुए आपके पेपर को थोड़े कम मार्क्स दे दे। तो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को हैंडल करना भी ट्रिकी है। उनमें मार्क्स तो अच्छे आ जाते हैं, लेकिन वो अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपने क्या करना है, ये मैं इस वीडियो के अंदर ब्रीफली आप लोगों को बताऊंगा। आगे जाके सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे करनी है, सोर्सेज क्या हैं, उनके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बनानी है। लेकिन एक जनरल वीडियो के हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरा भी ऑप्शनल था। तो अब ये सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग साबित हो सकता है आपके लिए। इसके अंदर लोग 130s में 140s में भी नंबर ले लेते हैं। लेकिन ये करने के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको एक दफ़ा पूरी तरह जो आप सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं उसके सिलेबस को देख लेना चाहिए कि उसके साथ आपकी इंटरेस्ट डेवलप हो रही है या नहीं। लेट्स सी आपकी इंटरेस्ट जो है वो लेट्स से डेवलप हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपके पास एक लोकल बुक होनी चाहिए। लोकल ऑथर्स की जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं, वो इसलिए होनी चाहिए कि वो पूरे सब्जेक्ट पूरे सिलेबस को कवर कर रही होती है। बट उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स प्लस सीनियर्स से या टीचर्स से गाइडेंस लेके जो अच्छी बुक्स हैं, अगर तो वो पीडीएफ में अवेलेबल हैं तो ठीक है, आपके पास पीडीएफ में होनी चाहिए। आपको बीइंग अ सीएसएस एस्पायरेंट आदत होनी चाहिए लैपटॉप से या फ़ोन से या अपने टैबलेट से रीडिंग करने की, या आप उनके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या मार्केट से अगर हार्ड कॉपी में अवेलेबल हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड। तो अब फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो इसके अंदर अब जो थ्योरीज वाला पोर्शन है स्पेशली पेपर वन के अंदर, अब उसमें बहुत सारी बुक्स हैं और किसी एक बुक से थ्योरीज को तैयार कर लेना पॉसिबल नहीं है। लाइक एक बुक है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बाय एंड्रयू लिंकलेटर, दैट इज़ अ वेरी गुड बुक, लेकिन उसके साथ कुछ और बुक्स हैं जो जिससे आप अपने कोर्स कंटेंट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय जॉन बेलिस है। उसके बाद आपके पास आ, ये जोशुआ गोल्डस्टीन वाली बुक है, ठीक है। तो फिर इन्हीं थ्योरीज की एप्लीकेशन कैसे करनी है इश्यूज के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, तो उसके लिए पर्सपेक्टिव्स इन आईआर हेनरी आर नाउ की बुक है, ठीक है। तो इस तरह से अब आपके पास डिफरेंट बुक्स आ गई, प्लस आपको कोई अच्छा टीचर मिल जाता है तो आपने उसके लेक्चर्स भी अटेंड कर लेने हैं। नाउ यू हैव अ लोकल बुक, you have a couple of or 3 or 4 international books जो इंटरनेशनल ऑथर्स की हैं, एंड यू हैव अटेंडेड द लेक्चर्स एज वेल। अब इन चीज़ों को अमेलगमेट करके वाइल कीपिंग द पास्ट पेपर्स इन योर माइंड, पास्ट पेपर्स को भी आपने देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितनी डेप्थ में एग्जामिनर मुझसे पूछना चाह रहा है। उन चीज़ों को आपने जहन में रखते हुए अपने नोट्स को डेवलप करना है। पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को लाजमी देखना है कि कोई ऐसा पर्सपेक्टिव ना रह जाए तैयार करने से जो कि उसने पेपर्स में पूछा हुआ हो। उन चीज़ों को सामने रख के आपने अपने नोट्स को डेवलप करना है, उनको इन डेप्थ स्टडी करना है, क्योंकि अब ऑप्शनल्स के अंदर ये ट्रेंड है कि एग्जामिनर्स ऐसे सब्जेक्ट्स जो जिस तरह आईआर है, इंटरनेशनल लॉ है, इनके अंदर काफ़ी डेप्थ में भी या बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, इवन पॉलिटिकल साइंस में भी। तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए।
So you have to have at least a couple of books by international authors, then a local book. अगर आपके पास लेक्चर नोट्स हैं, आपने कोई एकेडमी ज्वाइन की है या कोई ऑनलाइन टीचर ज्वाइन किया है, उसके नोट्स हों आपके पास, प्लस इंटरनेट से भी आप मटेरियल ले सकते हैं, ठीक है। जिस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में फॉरेन अफेयर्स मैगजीन जो है, उससे बहुत अच्छा कंटेंट मिल सकता है आपको पेपर 1 और इवन पेपर 2 के लिए स्पेशली, और पेपर 1 के लिए भी। सिमिलरली आपकी पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी है, और भी इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको इंटरनेशनल ऑनलाइन वेबसाइट से भी बहुत अच्छा मटेरियल मिल सकता है, यूट्यूब वीडियोस से बहुत अच्छा मटेरियल मिल सकता है। तो इन सब सोर्सेज को कल्मिनेट करना है आपने अपने नोट्स के अंदर। उन नोट्स को आप बहुत ज़्यादा डिटेल ना बनाएं, ठीक है, पॉइंट वाइज बनाएं, उन पॉइंट्स की यानी कॉन्सेप्ट वाइज बनाएं, और उस पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर होना चाहिए जो आपने बुक से पढ़ा हुआ है। उसको ब्रीफ शॉर्ट करके अपने पास नोट्स में लिखें, और फिर आपने उन्हीं नोट्स से अपनी रिवीजन करनी है। और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में, वैसे तो सब सब्जेक्ट्स के आपने टेस्ट देने हैं, लेकिन हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के लिए स्पेशली आपने टेस्ट पे भी तवज्जो देनी है। अपनी तैयारी को एवेल्युएट ज़रूर करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने पानी में हैं। आपने पढ़ लिया, लेकिन जब आप टेस्ट देंगे तो आपको पता लगेगा कि जो आपने पढ़ा उसका आपको कितना फ़ायदा हुआ। और उन टेस्ट को देने के बाद जो आपकी गलतियां पॉइंट आउट होंगी, देन यू हैव टू वर्क ऑन दोज। जब आप उनके ऊपर वर्क कर लेंगे तो फिर इन द एंड आप एक ऐसी पोजीशन के अंदर होंगे कि आप अपने पेपर को स्टैंड आउट करा सकें, ठीक है। तो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स ज़रूर ऑप्ट करें, बट देन यू हैव टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, यू हैव टू गो ऑल आउट। पूरी तैयारी करनी होगी, कोई टॉपिक चॉइस पे या उस पर नहीं छोड़ना है, सब टॉपिक्स को कंप्लीटली डिटेल में तैयार करना है। अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को तैयार कर रहे हैं तो आपने सार्क को छोड़ दिया कि यार सार्क तो मतलब डेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कहाँ। लेकिन चूंकि वो डेड है तो उसी के ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन कर लेगा कि इसको फंक्शनल कैसे किया जा सकता है, और वो साथ को थ्योरी भी रिलेट कर सकता है। सिमिलरली कोई और आपको OIC नज़र आ रही है, आपने यार OIC का तो कोई रोल ही नहीं है, क्यों नहीं है, या क्या रोल होना चाहिए, इस पर सवाल आ सकता है। तो छोड़ना किसी चीज़ को नहीं है, डिटेल में तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना है, अच्छे सोर्सेज से तैयार करना है, क्वालिटी सोर्सेज से तैयार करना है। सिर्फ एक लोकल बुक पे बिल्कुल रिलाई नहीं करना है, ना ही सिर्फ किसी एक इंटरनेशनल ऑथर की बुक पे, क्योंकि वो पूरे सिलेबस को कवर नहीं करेगी। FPSC के रिकमेंडेड बुक्स से निकालें, एटलीस्ट 3 से 4 बुक्स से अच्छे से प्रिपेयर करें, आपके नोट्स डेवलप्ड होने चाहिए, तब जाके आप अपने पेपर को स्टैंड आउट करा सकेंगे। आपके पेपर के अंदर एग्जामिनर को वो बातें नज़र आएंगी जो कि उसे एक आम किसी भी ऐसे एस्पायरेंट के पेपर में नज़र नहीं आएंगी जिसने सिर्फ किसी एक लोकल बुक से रट्टा मार के तैयारी की होगी। तो दिस इज़ द वे यू हैव टू मेक योर पेपर स्टैंड आउट, और इसी तरह आप हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल द सब्जेक्ट्स, जो स्पेशली जो हाई स्कोरिंग है। इसमें IR है, पॉलिटिकल साइंस है, इसके बाद आपका क्रिमिनोलॉजी है, जेंडर स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल साइंस है। इन सब सब्जेक्ट्स के अंदर आपने इसी प्रिंसिपल को फॉलो करना है। सिमिलरली आपके हिस्ट्रीज के जो सब्जेक्ट हैं, US हिस्ट्री है, इंडो पाक हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, यू हैव टू हैव एन इन डेप्थ प्रिपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट दैट यू हैव ऑप्टेड, क्योंकि अब ट्रेंड यही है। तो दिस वीडियो, होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू, और आगे चल के हम सब्जेक्ट वाइज भी वीडियोस बनाएंगे, कंपल्सरीज से स्टार्ट लेंगे, और भी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो होपफुली आप लोगों की इससे काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच।